नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को साथ जो है महाभारत की एक घटना के बारे में चर्चा करूंगा। महाभारत में अर्जुन को बृहन्नला के रूप में हिजड़े का जो रूप मिला वो क्यों मिला और कितने समय के लिए अर्जुन हिजड़ा हुए और हिजड़ा क्यों बने, इसका रहस्य इसी से आज हम पर्दा उठाएंगे। और बात ये उस समय की है जब अर्जुन कौरव और पांडव में आपस में काफी घमासान चल रहा था। उस समय की बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ देखो, युद्ध तो तय है, युद्ध तो होगा, इसलिए तुम दिव्यास्त्रों की खोज में निकलो। जब तक तुम्हारे पास दिव्यास्त्र नहीं है तब तक तुम कुछ भी नहीं। और दिव्यास्त्र से पहले तुमको भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तुमको दिव्यास्त्र नहीं मिलेगा। तो साथियों, अर्जुन ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा, अर्जुन वर मांगो, क्या चाहिए तुमको? अर्जुन ने कहा, प्रभु हमको दिव्यास्त्र पशुपतास्त्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, लगता है भगवान कृष्ण ने तुमको बहुत समझा बुझा कर भेजा है। तो क्या कहकर भेजा है भगवान कृष्ण ने? तो अर्जुन बोले, प्रभु भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध तो तय है, इसलिए दिव्यास्त्रों की खोज में निकलो। भगवान शिव ने कहा, और क्या कहा? तो प्रभु उन्होंने कहा था कि भगवान शिव को प्रसन्न करो और उससे दिव्यास्त्र मिलो, पशुपतास्त्र। तभी तुमको दिव्यास्त्र मिल पाएंगे, तभी तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। भगवान शिव ने कहा, और क्या कहा? जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। मुझमें और तुममें कोई अंतर नहीं है। तुम नर हो तो मैं नारायण हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि अर्जुन, जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कह दिया कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, तो हमसे कैसे भेद? उन्होंने तुरंत पशुपतास्त्र का आवाहन किया और दे दिया और कहा, बाकी दिव्यास्त्र तुमको देव हमसे मिलेंगे, आप स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। फिर वहां से अर्जुन पशुपतास्त्र लेके देवताओं के पास स्वर्ग लोक पहुंच गया, इंद्र के दरबार में। वहां उसे बहुत सारे दिव्यास्त्र मिले, लेकिन साथ में वहां एक नर्तकी थी इंद्रलोक में। वो अर्जुन के रूप पर मोहित हो गई, क्योंकि अर्जुन भी इंद्र का ही संतान था, उसके तेज से पैदा हुआ था, इसलिए दोनों का रूप सेम था। और उससे काम वासना के लिए अर्जुन से अनुमति मांगी। अर्जुन ने कहा कि आप हमारी माता समान हैं, आपके साथ ऐसा संभव नहीं है। उसने श्राप दे दिया कि जब तुम हिजड़ा हो जाओ। ये बात जब इंद्र को पता चली, जो है बहुत खेद हुआ। उसने पश्चाताप किया और आशीर्वाद दिया कि तुमको एक वर्ष के लिए हिजड़ा बने रहना है, और वो भी जब तुम
अज्ञातवास शुरू हुआ। अज्ञातवास में जिसमें शर्त थी कि अगर तुम पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाओगे। तो उस समय की बात है, अज्ञातवास में उन्होंने उस रूप को, वो जो श्राप के रूप में मिला था, उसे आशीर्वाद समझकर अर्जुन ने ग्रहण किया और 1 वर्ष के लिए ही जड़ा पड़ा। किसी को भी नहीं पता था सिवाय पांडवों के कि अर्जुन ही, बृहन्नला ही अर्जुन है। इधर जब कीचक ने द्रौपदी को परेशान करना शुरू कर दिया तो बाकी पांडव तो चुप रहे, लेकिन भीम से नहीं रहा गया। और भीम ने एक रात कीचक को बुलाकर उसका वध कर दिया। कीचक के मारे के जाने के बाद विराट का ताकत जो था वो कम हो गया। कीचक के सहारे ही विराट राजा अजेय बने थे। यह बात जब हस्तिनापुर पहुंची कि कीचक मारा गया, तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। तुरंत मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में ये पारित हुआ कि भीम के सिवा कीचक को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि कीचक के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। हो न हो यह भीम की करासानी है। और ऐसा सोचकर कौरवों ने हस्तिनापुर से विराट नरेश के ऊपर चढ़ाई करने का आयोजन कर लिया, तैयारी कर ली। बस क्या था, भीष्म, पितामह, द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े वीर, अश्वत्थामा, ये सब मिलकर दुर्योधन सहित और विराट नगरी पर चढ़ाई कर दी। चूंकि अर्जुन को पता था कि आज का दिन जो है वो अज्ञातवास का अंतिम दिन है, और ये बात युधिष्ठिर को भी पता थी। इसीलिए विराट से कहा कि महाराज, आप उत्तर के साथ बृहन्नला को भेज दीजिए, और वो, उसके पास ऐसी करामात है कि युद्ध में वो विजयी होकर वापस आएगा। चूंकि न चाहते हुए भी विराट नरेश को अपने पुत्र के साथ, बृहन्नला को के साथ अपने पुत्र को भेजना पड़ा युद्ध लड़ने के लिए। तो आगे चलकर जब बृहन्नला के साथ इसका पुत्र, विराट का पुत्र, जब लड़ाई के मैदान में पहुंचता है और वहां कौरवों की सेना देखता है तो भाग खड़ा होता है, बोलता है मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब बृहन्नला उसे पकड़कर जबरदस्ती रथ पर बैठाती है और रथ को लेकर उस वृक्ष के पास जाते हैं जहां पर वो अपना सब अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वहां जाने पर फिर बृहन्नला अपना गांडीव और तरकस उठाती है। फिर वहीं पर अपने 10 नाम उस कुमार को बताते हैं कि मैं ही अर्जुन हूँ। उसके बाद फिर युद्ध होता है और सारे कौरव हार जाते हैं उस युद्ध में। अकेला अर्जुन सबको हरा देता है, सबके वस्त्र उतार लेता है और वस्त्र उतार के वापस विराट नगरी आता है। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। धन्यवाद।